बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज जुमे का मुबारक दिन है और आज वो मुजाहिदीन जिनके पास ना टेक्नोलॉजी है, जिनके पास ना जदीद लड़ाका तैयारे हैं, जिनके पास ना कोई सेटेलाइट की एक्सेस है, जिनके पास ना कोई इस किस्म का जदीद इंटेलिजेंस का निज़ाम है, ना F-16 है, F-35 हैं, ना कोई दीगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, कोई इस किस्म की टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद और उनके मुकाबले में दुश्मन वो जिसके पास दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी है, जो दुनिया में सबसे बड़ा असलहे का एक्सपोर्टर है, जो दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो अपने F-35 को, F-16 को और पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को अपनी कामयाबी का जरिया मानता है, जो कहता है कि उसकी CIA दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है और दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो उससे खुफिया हो, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी मूवमेंट जिसके ऊपर वो नजर न रखते हो। वो कहते हैं कि हमारा जमहूरी निज़ाम दुनिया के ऊपर सबसे शानदार है और उनके अमेरिकन जब प्रेसिडेंट्स लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं आवर ग्रेट फोर्सेस। ये कंपैरिजन ड्रॉ करना इसलिए जरूरी था कि आपको मालूम हो कि जब फ्रीकैन के अंदर लड़ाई या जंग हो तो क्या दोनों फ्रीकैन बराबरी की बुनियाद के ऊपर लड़ रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब नहीं में है। एक फरीक के पास सलाहियत दुनियावी इस हद तक है, दूसरे के पास शायद इस हद तक है, लेकिन फर्क ईमान का है और फर्क यह है कि एक अपनी दुनियावी ताकत की बुनियाद के ऊपर लड़ना चाहता है और दूसरे को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे ईमान है। अब आपके लिए खबर यह है कि वो जिनके पास टेक्नोलॉजी थी, जिनके पास दुनिया के जदीद हथियार थे, आज उनके अपने लोगों ने शिकस्त का एलामिया जारी कर दिया है। शिकस्त के एलामिया के अल्फाज आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि F-35, F-16 या दीगर जितने हेलीकॉप्टर्स हैं और ये जो बड़ी बड़ी जदीद हथियारों की खेप है, ये आपको बचा नहीं सकती। दूसरी जानिब दूसरा ग्रुप आज जश्न मना सकता है क्योंकि उन्होंने भी फतह को आज तस्लीम किया है। आज जुमे का दिन अफगानिस्तान को लेकर बहुत बड़ा दिन है। सन 2001 के अंदर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से शुरू किया गया था, वो आज शिकस्त से दो चार हो गया है। आज अमेरिका के तालिबान के तनाज़े के दौरान जंग का फैसला हो गया है और तालिबान मुकम्मल तौर पे फतह याब हो गए हैं। यह आज की हमारी सबसे बड़ी स्टोरी है कि अमेरिका ने आज अपनी सबसे बड़ी एयरबेस, वो एयरबेस भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस एयरबेस की एक तारीख है और आज कुदरत ने एक बार फिर तारीख का पहिया दोहराया है। मैं इस एयरबेस की हिस्ट्री भी आपके सामने रखना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, आखिरी हद तक देखना है, क्योंकि आपको अंदाजा होगा कि अफगानिस्तान के अंदर हुआ क्या कुछ है और फिर कितना इम्पैक्टफुल है आज का निकलना, और फिर थोड़ा सा तारीख के मुतालिक भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, जुमे के दिन अमरीकी फौज ने एक एलामिया जारी किया है। उस एलामिया के अंदर यह बताया गया है कि अमरीका की फौज ने काबुल से नॉर्थ काबुल की तरफ एक बड़ी एयरबेस जिसका नाम बगराम एयरबेस है, उसको खाली कर दिया है और उनके 20 साल के बाद अमरीकी फौजी आज अमली तौर पे बगराम एयरबेस ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान से भाग गए हैं। यह कितना इंपॉर्टेंट है बगराम एयरबेस का निकलना, और बगराम एयरबेस की ही बात क्यों है, ये इनके इस ऑपरेशन का जो इन्होंने सन 2001 9/11 के बाद लॉन्च किया था, ये उसका एक एपिसेंटर था। यानी पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा था वो यहीं से कंट्रोल किया जा रहा था और इस एयरबेस को एजाज कह लीजिए कि यहां बहुत सारे अमरीकी सुदूर आए, यहां उन्होंने बहुत सारे अमेरिकन ऑफिशियल्स देखे, अमेरिका की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को यहां लाया गया
कि वो अमरीकी फौजियों का हौसला बढ़ा सकें कि तुम जीत सकते हो, लेकिन वो जीत नहीं सके। और आज 20 साल के बाद अमरीकी फौज बगराम एयरबेस से अपने हथियार उठा के जितना सामान वो ले जा सकते थे वो साथ ले गए, और जो बाकी बच गया उसको तबाह कर दिया कि हम इस सामान को भी ले जाने से कासिर हैं। हमें यह बताया गया है कि उस बगराम एयरबेस को खाली करके उसको अफगानिस्तान की हुकूमत के बाज़ाब्ता हवाले किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब यह भी खबर है कि आज सिर्फ खाली किया गया है और अमरीकी मीडिया के अंदर खबरें रिलीज की गई हैं, लेकिन ऑफिशियली सैटरडे को यानी हफ्ते के रोज कल उनको बाकायदा अफगान हुकूमत या अफगान फौज के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन इस शिकस्त के साथ भी अमरीकी अपने प्रोपेगेंडे से बाज नहीं आ रहे, और जनरल ऑस्टिन मिलर ने कहा है कि हमारे पास ये सलाहियत है, ये कैपेबिलिटी है कि हम अफगानिस्तान के अपने फौज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये बगराम एयरबेस है क्या, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और बगराम एयरबेस कोई काबुल से 50 किलोमीटर दूर है और कल तकरीब होगी। लेकिन तालिबान ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज दी है। तालिबान ने कहा कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया, हम इसका खैर मकदम करते हैं कि अमरीकी यहाँ से जा रहे हैं, उनका विड्रॉल हो रहा है और हम स्टेबिलिटी के और करीब होते जा रहे हैं। हमें अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट करना है और इस प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी था कि तमाम अफगान फोर्सेज जो हैं वो चली जाएं। अल जजीरा ने आज ये बात लिखी है कि इसका मतलब ये है कि आज की इंडिकेशन ये है या तो 2500 से 3000 जो अमरीकी फौजी हैं वो यहां से छोड़ के जा चुके हैं। अगर सारे नहीं भी गए तो इसका मतलब ये है कि आने वाले चंद हफ्तों या चंद दिनों के अंदर वो छोड़ के चले जाएंगे। 7000 नेटो के फौजी मौजूद थे और उसमें से भी कुछ ममालिक खामोशी के साथ बताए बगैर अपना इनखला मुकम्मल कर चुके हैं। उसकी एक मिसाल जर्मनी की है कि जर्मनी की फौज ने अपना इनखला मुकम्मल कर लिया है। अमेरिका आज 2 जुलाई के हवाले से यह खबर जारी की गई है। इसकी खास एक सिग्निफिकेंस है कि अमेरिका 4 जुलाई से पहले यह सारा कुछ मुकम्मल करना चाहता है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि अमेरिका 4 जुलाई को उसकी फौज का विड्रॉल मुकम्मल होना या फौजियों की बड़ी तादाद निकालना इसलिए भी जरूरी है कि 4 जुलाई अमेरिका का यौम आज़ादी है और 4 जुलाई को जब जो बाइडेन अपनी कौम से खिताब करेंगे तो वो अपनी कौम को बताएंगे कि हमने अपना वादा पूरा कर दिया है, हमने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी है और हम यहां से निकल चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी कुछ फौजी यहां पे रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? इसलिए रखना चाहते हैं कि उनका ख्याल ये है कि काबुल के अंदर जो उनकी एम्बेसी होगी, जो सिफारत खाना होगा, उसकी हिफाजत के लिए वो कुछ फौजियों को यहां पे स्टे करना चाहते हैं। फिर काबुल एयरपोर्ट को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। इस वक्त टर्किश और अमेरिकन फोर्सेस की निगोशिएशंस तालिबान के साथ चल रही हैं। वो चाहती हैं कि हम इस एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करें, लेकिन तालिबान कहते हैं कि हम किसके लिए, हम उसको खुद प्रोटेक्ट करेंगे। अशरफ गनी की और जो बाइडेन की मुलाकात हुई है, लेकिन उस मुलाकात के दौरान भी बात बनी नहीं है। बजाय इसके कि वो कायल करते कि आप रुकें, और इस दौरान जो बाइडेन ने ये कहा है क्योंकि तुम लोग ये चाहते थे कि हम लोग यहां से निकलें और आप अपने फैसले करें, इसलिए अफगानिस्तान के लोग अब अपने फैसले करने के हवाले से आजाद हैं। इस मुलाकात के दौरान अशरफ गनी ने कहा कि आप लोग छोड़ के जा रहे हो और मुझे इस हाल में छोड़ के जा रहे हो कि मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बिखरे हुए कांटे समेटने के ऊपर लग जाऊंगा। जनाब, मैंने ये सारी खबरें अमेरिका से रिलेटेड आपको दी हैं, लेकिन बगराम एयरबेस ने दुनिया की 2 बड़ी ताकतों का इनखला देखा है। बगराम एयरबेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज का दिन आपको 80 या 90 की दिहाई याद दिलाएगी। यह बगराम एयरबेस कितनी अजीब बात है कि इसको सोवियत यूनियन ने तामीर किया। 1950 के अंदर सोवियत यूनियन के ताउन के साथ इसकी तामीर, अभी भी इसके अंदर मुख्तलिफ हैंगर्स हैं तैयारों के लिए, रनवेज बनाए गए हैं, 50 बिस्तरों के ऊपर मुश्तमिल एक इसके अंदर जो है वो अस्पताल भी है। ये कंट्रोल सेंटर था, बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अमरीकियों का, जिसके जरिए पूरे अफगानिस्तान के अंदर वो ऑपरेशन करते थे। अच्छा, इसका जानना आपको बहुत ज़रूरी है। 1950 के अंदर जो सोवियत यूनियन, जो अब रूस है, इन्होंने इसको तामीर करवाया और 1979 यानी 1979 के अंदर जब ये यहाँ तशरीफ़ लाए और ये यहाँ पे एक वो गवर्नमेंट जो है उसको अपने नज़रियात वाली गवर्नमेंट जो है उसको इंस्टॉल करना चाहते थे, तो इन्होंने भी बगराम एयरबेस के अंदर ही इस मिलिट्री का जो अड्डा है इसको एयरबेस का दर्जा दिया और सारे के सारे ऑपरेशन उन्होंने भी यहीं से लॉन्च किए। और फिर तारीख ने देखा कि
अपने कंधों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर रखे उन तालिबान ने उस सोवियत यूनियन को तोड़ दिया और रशिया टुकड़े टुकड़े हो गया। और फिर इसी बगराम एयरबेस ने देखा कि वो रूस वाले यहां से भागे और इस एयरबेस को उन्होंने खाली किया। लेकिन ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम को लेके सन 2001 के अंदर एक और ताकत आई थी और उन्होंने भी आते ही बगराम एयरबेस को ही सेंटर बनाया। उनका ख्याल ये था जिसको हमने तोड़ा है हम उसको ये बताएंगे कि तुम्हारी एयरबेस के अंदर बैठ के, और जहां तुम थे तो हमने तुम्हें तोड़ा था, उस एयरबेस के अंदर बैठ के हमने कामयाबी समेट ली है। लेकिन खबर यह है कि उस बगराम एयरबेस ने आज जुमे के दिन एक बार फिर वही 1980 या 90 की दिहाई वाला जो मंजर है वो देखा है कि दुनिया की एक और ताकत अफगानिस्तान को फतह किए बगैर वहां से भागने के ऊपर मजबूर हो गई है। और उन्हीं तालिबान के साथ मुआहदा करके जो फरवरी 2020 के अंदर हुआ था, एक बार फिर अमरीकियों ने भी बगराम एयरबेस को छोड़ दिया है। तो बगराम एयरबेस ने दुनिया की दो बड़ी ताकतों को अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त से दुचार होते हुए देखा है। ये अफगानियों की तारीख है और आज का दिन तालिबान की अमली तौर पर फतह का दिन है और अमरीकियों की शिकस्त का दिन है कि आप टेक्नोलॉजी के होते हुए, आप हथियारों के होते हुए, इतनी बड़ी फौज होते हुए और इतने ममालिक के साथ होते हुए ज़रूरी नहीं है कि आप जीत जाएं। ये मुमकिन है कि आपके कंधे पे वो रॉकेट लॉन्चर हो सादा सा, आपके पास वो टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन उसके बावजूद आप जीत जाएं, क्योंकि जीत ईमान की होती है और अहले हक को बिल आखिर गालिबाना है। मुझे उमर दराज उनर को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सुमातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।